हेलो दोस्तों, आज की कहानी में हम ये बताना चाहेंगे कि आदमी की पहचान क्या उनके कपड़ों से होती है। एक बार की बात है, फारूक साहब अपने घर में आराम फरमा रहे थे, जो एक दौर के बहुत नामी व्यापारी थे। व्यापारी होने के साथ साथ वो बहुत अच्छे और नेक दिल इंसान भी थे, जिन्हें अपने व्यापार और धन का बिल्कुल भी घमंड ना था। एक दिन वो अपने घर पे आराम फरमा रहे थे, तभी उनका नौकर दरवाजे पर घंटी की आवाज़ सुनकर चला जाता है। दरवाजे पर एक डाकिया उसे एक चिट्ठी देकर जाता है और उसे कहता है, ये फारूक साहब को दे देना। अब वो सेवक फारूक साहब के पास आकर वो चिट्ठी उनके हाथों में दे देता है और कहता है, फारूक साहब, ये चिट्ठी एक आदमी बाहर दे गया था। फारूक साहब चिट्ठी में पढ़ते हैं कि उन्हें दूसरे शहर से एक धनी और इज्जतदार आदमी का न्योता आया है। फारूक साहब अपने सेवक को बोलता है, चलो भाई, अब तो दूसरे शहरों से हमें न्योता भी आने लग गया, जाना तो पड़ेगा ही। उस उत्सव में जाने के लिए अब तो नया पोशाक सिलवाना ही पड़ेगा। फारूक अपने सेवक को कहता है, जाओ और एक दर्जी को यहाँ घर पर बुला लाओ। सेवक दर्जी को बुला लाता है। दर्जी कुछ नए रेशमी कपड़े भी साथ लेकर आता है। फारूक अब दर्जी को ये कहता है, दर्जी साहब, मुझे एक अच्छा सा और रंगदार रेशमी कुर्ता बना दो और जल्दी से मेरा नाप ले लो, ताकि तुम मुझे इस कुर्ते को सिलकर जल्दी दे सको। दर्जी नाप लेकर चला जाता है और वक्त पर ही कुर्ता सिलकर फारूक साहब के घर में पहुंचा देता है। अब फारूक साहब को उस न्योते की तारीख पर वहां पहुंचना था और उसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे। तभी उसी दिन ही फारूक साहब को किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ गया। फारूक साहब को लगा था कि मैं वक्त पर पहुंच जाऊंगा। फारूक साहब जिस काम के सिलसिले में बाहर गए थे, उन्हें वहीं पर काफ़ी वक्त बीत गया। शाम के 5 बज रहे थे। फारूक साहब को लगा, अब मैं घर नहीं जा पाऊंगा तैयार होने के लिए, क्योंकि अगर मैं घर जाता हूँ तो मुझे वहीं पर देरी हो जाएगी। फारूक साहब जिस लिबास में खुद थे, उसी लिबास में ही वो उस कार्यक्रम में पहुंच जाते हैं। उस उत्सव में हर एक बड़ा नामी आदमी पहुंचा होता है। हर कोई सुंदर और चमकदार लिबास में उस उत्सव का लुत्फ उठा रहे थे। जिस धनी आदमी ने फारूक साहब को न्योता भेजा था, फारूक साहब को देखकर वो पहचान ही नहीं पाए और फारूक साहब ने भी उन्हें कभी पहले नहीं देखा था। वो धनी आदमी फारूक साहब के पास आकर कहता है, तुम भिखारी अंदर कहाँ से चले आ रहे हो? ये तो अमीरों का उत्सव है, यहाँ तुम्हारा क्या काम? फारूक साहब अब कुछ कहने पे नहीं रहे और उन्होंने अपना परिचय नहीं दिया और उसी उत्सव से अपने घर वापस लौट आए। अब फारूक साहब ने अपना कीमती कुर्ता और कुछ मिठाइयाँ अपने सेवक के हाथ उस उत्सव में भेजी और एक पत्र भी लिखकर भेजा। अब वो सेवक उस उत्सव में पहुंचकर जैसे ही वो धनी आदमी को उपहार पकड़ाता है और कहता है, ये फारूक साहब ने भेजे हैं। धनी आदमी वो उपहार देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन कहता है कि फारूक साहब खुद क्यों नहीं आए। अब वो सेवक कहता है, फारूक साहब ने चिट्ठी भी भेजी है, कृपया आप उसे पढ़े। जैसे ही वो धनी आदमी पत्र पढ़ता है तो उसमें फारूक साहब ने लिखा होता है, जनाब, आप शायद मेरे पहनावे से मिलना चाहते थे, ना कि मुझसे। मैं तो आपके पास आपकी भेंट के लिए आया था, लेकिन आपने मुझे नहीं पहचाना, इसी वजह से मुझे बिना कुछ कहे वापस आना पड़ा। आप शायद मेरे पहनावे से मिलना चाहते थे, ना कि मुझसे। मैंने अपने पहनावे को भेंट स्वरूप आपके कार्यक्रम में भेज दिया है, आप मेरी भेंट ये स्वीकार करें। अब वो धनी आदमी बहुत ही शर्मिंदा महसूस करता है और उसी
चलते हुए कार्यक्रम से फारूक साहब के घर पहुंच जाता है। फारूक साहब से रूबरू होते ही जैसे ही फारूक साहब से मिलते हैं, वो धनी आदमी बहुत लज्जित महसूस करता है। कहता है, मुझे आपको पहचानने में गलती हो गई। फारूक साहब आगे से कहते हैं, जनाब, हर आदमी को उसके स्वभाव से पहचानो, ना कि उसके पहनावे से। फारूक साहब कहते हैं, मेरे घर का सेवक भी मेरे दिए हुए कपड़े पहनता है। मैं कभी किसी इंसान में फ़र्क नहीं करता। अब वो धनी आदमी काफ़ी शर्मिंदा होता है और फारूक साहब को अपने साथ ही अपने कार्यक्रम में लेके चला जाता है और वहाँ सबसे उनका आदर सत्कार करवाता है। ये कहानी हमें यही सीख देती है, यहाँ कोई अमीर गरीब नहीं है, हर कोई व्यक्ति अपने स्वभाव से जाना जाता है।